वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ग्लोबल फ्रीज। पिछले चैप्टर में हम देखे थे सिंजियांग अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि वो क्यों फाइट किया था। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जांगी उसे सुन रहा होता है। जांगी उसे सुनने के बाद बोलता है, ठीक है अब बस करो बोलना, वैसे भी हम एक दूसरे के बारे में कुछ जानते नहीं हैं। सिंजियांग कहता है, क्या आप शायो बेस को इग्नोर करने वाले हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और कहता है, जांगी मैं गलत था, हम सबको एक साथ रहना होगा, तभी ताने सिटी में पावरफुल रहेंगे। तो प्लीज आप शायू बेस को भी मैनेज करें, हमें अकेला मत छोड़ दें प्लीज। जांगी बोलता है, पहले हम एक दूसरे को जान से मारने वाले थे और अब आप ये कहना चाह रहे हैं हम दोनों एक ही ताने सिटी से हैं, क्या मजाक है। और फिर कहता है, तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जांगी अपने मन में सोचता है, अगर सिंजियांग कुछ सिंसियरिटी दिखाएगा तो मैं इस बारे में कुछ सोच सकता हूँ। और सोचता है, अगर मैं शायू बेस को मैनेज करूंगा तो क्या मुझे कुछ मिलेगा, पता नहीं मैं क्या लूंगा शायू बेस से ऐसे पेमेंट। देख रहे हो गाइस, जांगी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है। फिर डॉक्टर जोया उठकर जाती है सिंजियांग के पास और उसे कहती है, मैं पहले आपका इंजरी देख लेती हूँ। सिंजियांग बोलता है, माफ करना डॉक्टर जोया, मेरे कारण आपको तकलीफ हुई। डॉक्टर जोया अपने सुपर पावर यूज करती है और सेंस करती है उसका इंजरी को। वो अपने मन में सोचती है, इसका इंटरनल ऑर्गन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, लेकिन बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चला कि इसका इंटरनल ऑर्गन इतना डैमेज हुआ होगा। थैंक गॉड कि मेरे पास ये पावर है, नहीं तो इसका जान भी जा सकता था कुछ समय के बाद। डॉक्टर जोया अपने पावर से सिंजियांग को हील करने लगती है। हील करने के बाद वो बोलती है, बस अब तुम आराम करो, कोई लड़ाई मत करना आगे से, और उसे दवाई देती है। सिंजियांग बोलता है, ठीक है मैं अब कोई लड़ाई नहीं करूँगा, थैंक यू डॉक्टर जोया। आगे हम देखते हैं जोया सीधा जांगी के पास जाती है और उसके कान में कुछ कहने लगती है। वो कहती है, सन जांग मिंग, उसका पावर बहुत ही ज्यादा टफ है, उसका अटैक से सिंजियांग का इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुका है, जिसके कारण वो कुछ समय के बाद मर जाता, लेकिन अभी वो ठीक है, मैं अपने पावर से उसे हील कर दी। तभी हम देखते हैं, तभी जांगी नोटिस करता है उस टकले को जो कि उसी के तरफ देख रहा होता है और उसे मार डालने का वार्निंग देता है। जांगी बोलता है, अच्छा मीटिंग खत्म होने तक तो वेट कर लो। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं मीटिंग हॉल में सब इधर उधर बैठे हुए थे, जितना भी बंदे थे वे लोग बोर होने लगे। मीटिंग हॉल में बैठे बैठे ये कहता है, 2:30 बज चुके हैं लेकिन अभी तक मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ लोग फिर बोलने लगे, मुझे नींद आ रहा है, क्या मैं अपने अपार्टमेंट जा सकता हूँ सोने के लिए। एक लड़की तभी नोटिस करती है गेट से कुछ लोग को अंदर आते हुए। वो जू जैंग था और उसके सबऑर्डिनेट के साथ आते हैं। जू जैंग बोलता है, वेलकम टू ब्लेजर्ड सिटी, और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, मेरा नाम जू चैंग है और मैं जियांगनंग डिस्ट्रिक्ट का कमांडर हूँ। और बहुत ही आराम से कहता है, आप सब मुझे माफ कर दें, आप सबको इतने देर वेट करवाने के लिए। मैं किसी दूसरे अर्जेंट केस में काम कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया टाइम से। जू जैंग सीधा पॉइंट पे आ जाता है और कहता है, आप सबको यहाँ बुलाने का कारण यही है कि मैं ये कोपैम गैंगनम सुपर फेडरेशन ग्रुप बनाना चाहता हूँ और इस ग्रुप में सभी ACOU एरिया गैंगनम वासी को ज्वाइन होना पड़ेगा। खास करके वो 12 मेजर सिटीज हैं, उन लोगों को इस ग्रुप में एक इम्पोर्टेंट मेंबर की तौर ज्वाइन होना पड़ेगा। इसे सुनकर मीटिंग हॉल में जितने लोग थे वे आपस में बात करने लगे, जैसे पता नहीं इस ग्रुप में ज्वाइन होने से क्या फायदा होगा, अगर मैं इस ग्रुप में नहीं ज्वाइन होता तो क्या मैं मना कर सकता हूँ।
कुछ बोले अगर इस ग्रुप में ज्वाइन होने से अच्छा फायदा होगा तभी मैं इस ग्रुप में रुकने के लिए सोच सकता हूँ, नहीं तो मैं इस ग्रुप से निकल जाऊंगा। तभी हम देखते हैं जू जैंग को जो कि अपने हाथ उठाता है और उसके हाथ उठाते ही सडनली पूरे हॉल में एक साइलेंस हो जाता है। पूरे मीटिंग हॉल साइलेंट होने के बाद जू जैंग बोलता है आपको कोई काम फ्री में करने नहीं देगा, आपको जो भी टास्क दिया जाएगा बस आप उसे कंप्लीट करेंगे और उसका रिपोर्ट हमारे पास सबमिट करेंगे। उसके बदले में आपको हमारे तरफ से कुछ पॉइंट दिए जाएंगे रिवॉर्ड की तौर पे। आप उस पॉइंट से कुछ भी कीन सकते हैं जैसे कि मेडिसिन, वेपन एंड अदर गुड्स, क्योंकि ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। मेडिसिन और वेपन आपको यूज होगा उस टास्क को स्मूथली कंप्लीट करने के लिए। और रही बात अलग गुड्स की, उसमें आपको खाना और कुछ अलग चीज भी मिल सकता है। तभी हम जैंगी को देखते हैं, वे अपने मन में सोचने लगता है क्या ओरिजिन बुलेट्स, ट्रेनिंग सूट, वेपन जो कि एडमेंटियम से बना हुआ है वो भी ले सकते हैं। अगर ये सब मिलेगा तो इस ग्रुप में ज्वाइन ना होने की सवाल ही नहीं उठता, मैं तो जरूर ज्वाइन करूंगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है।